हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आई प्रे कि आप सब जिन जिन चीज़ों के लिए दुआ कर रहे हैं वो सब चीज़ें खैरियत से हो जाएं। आप सबको दुआएं कबूल आप सबकी। और है, मैं सुबह सुबह उठी, तैयार हुई, नाश्ता किया एज़ यूजुअल, जो कि मेरा बाखरहानी होता है, और ये कपड़े पकड़ लिए क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग्स में मेंशन भी किया था कि हमारी फ्रेंड की अम्मा थी, उनके कपड़े और हमारी जो मेरी मदर इन लॉ हैं उनके कपड़े, ये दोनों जो है ना पड़े हुए थे कब के। टेलर टाइम ही नहीं दे रहा था, तो मैंने आज उसकी मिन्नतें तर ली कि भाई सी दो, थोड़े से कपड़े हैं, तो वो भी उसको देने जाना था। और आज है जी बहुत बिजी दिन, और सुबह सुबह उठ गई ना, मैं चल पड़ी यूनिवर्सिटी की तरफ। वजाहत और मैं पहले निकले, और सबसे पहले हमने पता किया जी अपनी हेल्पर का, जो कि पिछले व्लॉग्स में आपको पता चला होगा कि चली गई थी काफ़ी लंबी छुट्टियों पे। तो अब हम उसका वेट कर रहे थे कि वो कब आएगी, तो हमने सोचा उसको पता कर लेते हैं कि अभी उसने हमें अपने दर्शन कराने हैं कि नहीं कराने। उतनी देर वजाहत पता कर रहे थे, मैंने अपनी ज़रा थोड़ी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद पता चला कि वो आज आ जाएंगी, तो फिर उसके बाद मैंने वजाहत को ऑफिस छोड़ा, और फिर मैं खुद ड्राइव करके आ गई अपनी यूनिवर्सिटी गाड़ी लेके यूनिवर्सिटी, क्योंकि मुझे आज बहुत सारे काम थे। तो फिर मैंने वजाहत को ऑफिस ड्रॉप कर दिया, फिर मैंने अपनी क्लास ली, और क्लास लेने के बाद मैं यहाँ से जाऊँगी अपनी कज़न की तरफ। ये जो यूनिवर्सिटी का मैंने एक कोर्स कर रही हूँ, ये तो मेरी जान जो है ना मुश्किल में पड़ गई है। इसके लिए मुझे रोज़ स्पेशल जाना पड़ता है, और मतलब बहुत हेक्टिक हो जाता है। और वजाहत की ऑफिस के टाइमिंग्स के साथ भी जो है ना ये मैच नहीं कर रहा होता, तो फिर अक्सर मुझे खुद ड्राइव करके जाना पड़ता है। खैर, क्लास ली, मैं निकली, और फिर मैं चली गई अपनी कज़न की तरफ, क्योंकि उसके घर में जाती हूँ। उसका घर मेरी यूनिवर्सिटी के पास है, तो मैं उसके घर जाती हूँ, उसी के साथ मैं टेलर वगैरह के सारे काम भी कर लेती हूँ, और थोड़ी देर उसके घर जाकर उससे मिल वगैरह भी लेती हूँ। तो बस फिर मैं निकली उसके घर के लिए, यूनिवर्सिटी क्लास ली, और मैं गई तो पता चला कि भाई मैडम ने आज सारी सोफ़ों की सफाई की है। खैर, मैं उसके घर गई, कुछ कपड़े आए हुए थे, हम दोनों ही कपड़ों में ही फंसे रहते हैं हर टाइम। खैर, वो मुझे दिखाई थी कि उसने वानिया से ऑर्डर किया, और इट्स अ रियली प्रिटी ड्रेस। ये हमारी कज़न बाहर से आई हैं, उन्होंने अपने लिए ऑर्डर किया था। आई गेस इट्स फ्रॉम वानिया, राइट? हाँ, लग तो यही रहा है, वानिया से ही था ये। और फिर मैं निकल पड़ी उससे मिल के। उसके पास मेरे एक दो सूट मैंने सुबह था श्रिंक वगैरह कर, दो वो उसके पास पड़े हुए थे, वो उससे पकड़े, और फिर मैं चली गई अब टेलर के पास। फिर मैंने कपड़े दिए अपनी मदर इन लॉ के और सुबहान की अम्मा के, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी किचरी मच गई हैं कि समझ ही नहीं आ रही होती। कब से टेलर हमें जो है ना टरकाई जा रहा था कि मतलब अभी देता हूँ, अभी देता हूँ। इतनी टेंशन पड़ गई थी, और इसी चीज़ में जो है ना मुझे शाम हो गई घर जाते आते। और आज है जी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, वो है मेरी कज़न की मेहंदी। मेरी कज़न, उसका निकाह हो गया हुआ है, 1 साल हो गया, और अब है उसकी शादी, और उसके बहुत लिमिटेड से फंक्शंस हैं। सबसे पहले है उसकी मेहंदी, और मेहंदी उसने सिर्फ घर की छत पे करनी है, वो भी अपने शौक़ के लिए। और फिर है उसका शलीमा, मेहंदी और वलीमा, बारात और वलीमा उसका इकट्ठा होगा शलीमे में। तो बारात और वलीमा उसका इकट्ठा है, और मेहंदी अलहदा से है, जो कि आज है। आज सब पहन रहे हैं शरारे, तो मैंने सोचा मैं भी शरारा पहन लेती हूँ। एट दिस पॉइंट में बहुत लेट हो गई थी घर आते आते, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत थी, और टेलर के पास सारे कपड़े उसको समझाते हुए और उसकी मिन्नतें तरले करते हुए मुझे बहुत टाइम गुजर गया। खैर, मैं घर आई, मैंने अपने कपड़े निकाले, मैंने सोचा कि अब क्या पहनूँ। तो शरारा मेरे पास एक पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा ये पहन लेती हूँ। ये है जी नक्शी का शरारा, ये मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ की शादी पे पहना था, और इट्स रियली नाइस। साथ साथ मैंने सोचा कि जो कपड़े जो कि हर रोज़ धुलते हैं और तैयार हुए होते हैं, मैंने कहा इनको भी समेट लेती हूँ। ये ऐसा काम है जो कि मुझे रोज़ करना ही पड़ता है, लाइक कपड़े समेटो, इधर से उधर रखो। इसके लिए भी आपको दिन में लिमिटेड टाइम, एक प्रॉपर डेडिकेटेड टाइम चाहिए। और फिर मैंने सोचा तैयार हो रही हूँ तो टेंशन होती है जब आप लेट हो रहे होते हो, तो थोड़े गाने लगा रहे हो तो ज़रा चिल माहौल हो जाता है। फिर मैंने अपने स्पीकर पे गाने लगाए, और साथ साथ मैं तैयार हुई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज मैं क्या करूं, तो मैंने सोचा कि मेरे पास एक ये जूड़ा पड़ा हुआ है, आज मेरी मामा भी जूड़ा बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी बना लेती हूँ। मेरे पास ये अपनी शादी पे मैंने एक बनवाया था, और ये ना बालों पे लगा लो पोनी करके, मतलब अपने बालों की जूड़ा करके उसके ऊपर ये लगा लो, तो बहुत क्यूट सी लुक आ जाती है, एक मैसी जूड़ा टाइप। तो मैं फिगर आउट करी थी, मैंने कभी ज़िंदगी में खुद नहीं बनाया, तो क्योंकि शादी में आपको इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं अपने वॉल्यूम बालों का करने के लिए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, और टाइम भी मेरे पास बिल्कुल शॉर्ट था, तो मुझसे जैसा ट्विस्ट बना वो मैंने बना लिया, और मुझे कुछ समझ नहीं लगी। मैंने कहा साथ साथ गोल्ड करती हूँ। तो ये जी मैं आगे से ट्विस्ट तो मुझे बनाना आता है, मैंने सोचा आगे से ट्विस्ट कर लेती हूँ और पीछे से जल्दी से पोनी बांध लेती हूँ। मेकअप मैंने कर लिया था, और कुछ समझ नहीं लग रहा था मुझे क्या करूँ, लेकिन मैं बहुत लेट भी हो गई थी। आज वजाहत ने भी नहीं जाना था, क्योंकि वजाहत कह रहे थे कि उनका आज ऑफिस में कुछ काम है, और
वो मेन इवेंट पे जाएंगे शलीमे पे। और जो मेरी मदर इन लॉ हैं वो खाला आई हुई थी, तो वो उनके साथ बिज़ी थी, इसलिए वो भी नहीं गई। और फिर मैं ही बस जा रही थी, तो मैं खुद ही ड्राइव करके जा रही थी, क्योंकि वजाहत कह रही थी कि मेरा आज ऑफिस में मुझे लेट हो जाएगा, तो मैं किसी के साथ ही आ जाऊँगा घर, तो आप मेरी वजह से वेट ना करें, या फिर आप आगे कैसे जाएंगी। तो मैं खुद ड्राइव करके जा रही थी आगे अपने घर तक। उधर से मैंने मामा लोगों के साथ जाना था और उधर से बाबा ने हमें लेकर जाना था। तो इस तरह की खिचड़ी थी कुछ। और लेकिन इन शॉर्ट मैंने ड्राइव करके अपनी मामा के घर जाना था, उधर से आगे नानी की तरफ मैंने उनके साथ जाना था। तो वो शरारा वगैरह मैंने नहीं पहना, क्योंकि मुझे यही था कि मैं बस जल्दी जल्दी रेडी हो जाऊँ, और क्योंकि ड्राइव करना है तो उसमें शरारा वगैरह तो फंसेगा, तो मैंने इसलिए शरारा नहीं पहना। वो मैंने सोचा कि अपनी खाला के घर जाके ही पहनूंगी। तो मेरा जूड़ा अल्लाह अल्लाह करके बन गया, कुछ समझ नहीं लगी। लेकिन दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल थिंग। लाइक आप सब मंगवाएं, जिनके बालों का वॉल्यूम कम है वो तो मंगवाएं। लेकिन ये मैं फजूल नाचते हुए, क्योंकि गाने पीछे लगे हुए थे और मैं थोड़ी शौकी हो गई थी, और आज मैं सोच के जा रही थी कि आज तो भाई मैं नाचूंगी पक्का। क्योंकि पिछली एहसन की शादी पे सबने मुझे कहा कि तुम तो बिल्कुल भी कमर नहीं हिलाती, तो मैंने थोड़ी बहुत इस तरह प्रैक्टिस की थी, क्योंकि ये जो इस कज़न की मेरी शादी है ना, वो भी बहुत ज़्यादा मेरी शादी पे उसने डांस किया था। मैंने सोचा कि वो गिला ना करे मेरे से, तो मैं थोड़ा सा डांस कर लेती हूँ। खैर मैं मैचिंग झुमके ढूंढ रही थी, क्योंकि छोटू सा फंक्शन है और ड्रेस मेरा ऑलरेडी थोड़ा हैवी था, तो मैंने वो ग्रीन झुमके नहीं पहने, वो बड़े वाले, हालांकि वो ड्रेस के साथ एग्जैक्टली जा रहे थे। मैंने ये छोटू वाले झुमके पहन लिए और मुझे कुछ सही लग रहा था, गुजारे लायक। और सबने कहा कि ये लग ही नहीं रहा कि तुम्हारे बाल नहीं है, पीछे जूड़ा लगाया हुआ है। वो तो मैंने बताया तो सबको पता चला है। मैंने 7 चूड़ियाँ निकाली और ये है जी इसके साथ शरारा। ये मेरा ख्याल है 2 साल पुराना है, हाँ 2 साल पुराना है। ये नक्शी से मैंने लिया था, और ये इसका फ्लेयर काफ़ी अच्छा है शरारे का, और ये इसके साथ दुपट्टा है। और ये मैंने अभी नहीं लेना था, मैंने नीचे टाइट्स पहनी हुई थी वैसे भी, तो मैंने सोचा था कि मैं ड्राइव करके जाना है तो मैं ये नहीं पहनती। लेकिन फिर मैंने सोचा कि उधर जाके पता नहीं टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं आप सबको फुल लुक तो दिखा दूँ। तो फिर मैंने पहन लिया, और मैंने आंटी को भी दिखाना था और खाला को भी, तो मैंने एक दफ़ा पहन लिया। और फिर मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली। मैंने कहा चलें एक दफ़ा घर से बना जाती हूँ, उधर जाके पता नहीं टाइम मिले कि ना मिले। आंटी को भी दिखाया तो आंटी सेट के अच्छा लग रहा है, खाला भी कह रही थी। साथ में थोड़ी सी चूड़ियाँ पहन ली, क्योंकि सब पहन रहे थे उधर, वरना मैं चूड़ियाँ बहुत कम ही पहनती हूँ। और जो मतलब पहनती हूँ पर ईद वगैरह पे, तो आज मेहंदी थी तो मैंने थोड़ी सी पहन ली, और साथ में मैंने झुमके वगैरह पहन लिए। और ये ड्रेस स्टिल मुझे लग रहा था कि थोड़ा हैवी है, लेकिन सब कह रहे थे कि इट्स गुड, क्योंकि मेहंदी बहुत छोटू सी उन्होंने करनी थी। लेकिन खैर मेहमान आए हुए थे तो शुक्र है मैंने ये पहन लिया, और ये थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। सब ने शरारा टाइप ही पहने हुए थे। और फिर मैंने जी सब कुछ उतारा और मैं निकल पड़ी अपनी मामा के घर जाने के लिए। और ये मैंने सोचा गाड़ी में कभी कभी आपको बहुत अच्छा फील होता है। मतलब मेरा ख्याल है लड़कियों में, मुझे तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है जब मैं इस तरह की कोई ओकेजन पे, जिस पे कभी भी मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट होता जाना, कभी हम दूसरों के साथ जाते थे, उस पर मैं अकेली जा रही थी। मतलब मैं तैयार होकर पहली दफ़ा खुद अकेली जा रही थी किसी शादी पे, तो मुझे तो बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी। खैर फिर मैं मामा की तरफ गई, फिर हम बाबा के साथ आ गए खाला की तरफ। और ये जी दुल्हन की बहन जो है वो दुल्हन के मसले सॉल्व करने में लगी हुई थी। फिर मेरी मामा ने भी कुछ लाइबा के मसले सॉल्व किए। लाइबा मेरी कज़न का नाम है। मामा के पीछे से सैलून वाली कर रही हैं, हेयर डू सही करके, और मम्मा आगे से लाइबा का कर रही हैं। तो ये खिचड़ी मची हुई थी। है ये थोड़ा सा सेटअप था ऊपर। और फिर लड़के वालों ने भी उन्होंने बुलाया हुआ था रस्म करने के लिए, तो उनके भी मेरा ख्याल है 10 लोग आए थे लड़के वालों की तरफ से। है ये गजरे उन्होंने सब में बांटे, तो मैंने भी पहन लिए। मैंने कहा चलो इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये है आयशा, लाइबा की बहन, और जिस कज़न की सॉरी शादी है उसका नाम है लाइबा। है फिर ढोल वाले आए और लड़के की एंट्री हुई, और ये चादर के साथ लड़का आना शुरू हुआ। और सियालकोट जितना तो ट्रेंड नहीं है इधर, लेकिन फिर भी स्टिल थोड़े बहुत पैसे उड़ाते हैं। लाइक सियालकोट में तो इतना ज़्यादा ट्रेंड हो गया पैसे उड़ाने का कि बहुत ज़्यादा। मतलब आई वॉज अमेज्ड एट माई वेडिंग के मतलब लोग बहुत पैसे उड़ाते हैं। और आजकल अभी मैं देख रही थी कि रजब भट्ट की शादी हुई है, मैं उसका भी व्लॉग देख रही थी भी रिसेंटली कल ही, तो मुझे पता चला कि भाई लोग कितने पैसे उड़ा रहे हैं। मतलब हम भी उड़ाते हैं ऑब्वियसली, जब कोई आपकी शादी पे लुटाता है तो फिर आपको उसकी शादी पे भी लुटाने पड़ते हैं। बट आई स्टिल डोंट लाइक द थिंग कि लोग आपके पाँवों में से पैसे उठा रहे होते हैं। तो फिर लेकिन ये है कि जब सब कर रहे होते हैं तो फिर लोग बुरा मानते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू माई हस्बैंड कि जिसने आपकी शादी पे उड़ाया होता है, फिर वो बुरा मानता है कि अगर आप उसकी शादी पे ना उड़ाएं। तो अब ये है कि इसको आहिस्ता आहिस्ता ही ख़त्म हो गया। आई गेस आने वाले कुछ सालों में अगर लोगों में थोड़ी सेंस आ गई तो फिर शायद ये जो चीज़ है ना ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि पैसे उड़ाना मतलब फजूल बात नहीं है, लेकिन
जो पाँव से उड़ा रहे होते हैं ना, उस पर ज़रा थोड़ा अफसोस होता है और कुछ भी नहीं। खैर यहाँ पे लड़कों ने मतलब इतने तो नहीं है पैसे उड़ाए और थोड़ा भंगड़ा शंगड़ा भी डाला, क्योंकि ये छोटू सा फंक्शन था तो इसमें सभी हैं, लड़की वाले भी हैं लड़के वाले भी हैं, क्योंकि लड़के वालों के गिन चुन के 10 लोग आए थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने रस्म करनी थी। तो फिर वो सब 10 लोग आ गए, दूल्हे के भाई बहन और एक फुफ्फो है, खाला और ये मामा है। मैंने कहा चलो मामा क्यूटू के साथ भी वीडियो बना लूँ। है इतने टाइम बाद मैंने इस तरह की मेहंदी देखी है। लाइक अब वो थाले ही चलते हैं, थाल चलते हैं बड़े बड़े मेहंदी वाले, लेकिन इस तरह के मतलब जला के इस तरह के थाल अब चलते हैं, लेकिन इस तरह की दिए जलने वाली अब मैंने काफ़ी टाइम हो गया नहीं देखी। है ये वो मेहंदी की थाल वगैरह लेके आए हुए थे लड़के वाले, तो वो ले आए और फिर लड़की की एंट्री हुई। ये नीचे उनका घर था और ऊपर छत पे फंक्शन हो रहा था, तो ये नीचे से आई, लड़की के ऊपर मामू लोग दुपट्टा करके लेके आए, साथ उसकी बहन थी। मैंने कहा दुल्हन का आउटफिट भी आपको दिखा दूँ, और फिर दुल्हन के ऊपर से भी सबने थोड़े थोड़े पैसे वार ही दिए और फिर भंगड़ा डाला। फिर दूल्हे जनाब को हमने कहा कि भाई दुल्हन के साथ भी भंगड़ा जो है वो डालो, तो फिर उसने हमारी फरमाइश पे दुल्हन के साथ भी भंगड़ा डाला। फिर ये आजकल ये माशाल्लाह वाले जो बांधते हैं साइड पे बाजू पे, और ये देखें ये चेयर कितने टाइम बाद मैंने देखी है। लाइक मेरे मामू की शादी की वीडियो और उसमें ये चेयर थी, तो ये लड़के वाले लेके आए हुए थे कि पता नहीं ये कौन सी रस्म होती है, पर इस पर कोई बैठा ही नहीं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता था कि इस पर बैठ के करना क्या है। एंड पे दूल्हा दुल्हन ने इस पर बैठ के कोई पिक्चर्स खिंचवा ली। मैंने उनसे कहा कि आंटी प्लीज़ अब ये लेके आएंगे तो इससे पहले कि हम बैठें दूल्हा दुल्हन को प्लीज़ बिठाएं, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिला इस पर बैठने का। खैर मामू ने माशाल्लाह का बांधा और वो इतना फैसिनेट करी थी ना चेयर, मतलब कितने टाइम बाद देखी थी। है ये रस्म की जो है हमने ट्रे वगैरह सामने रख दी, और ये इतनी क्यूट सी मेहंदी की ट्रे थी, इसमें ऑयल वगैरह डाला और वही हल्दी और मेहंदी और साथ में मिठाई रखी। और फिर सबने, अब पहले हाथ पे पैसे रखते थे और उसके ऊपर करते थे, अब ज़रा वो आ गए हैं पता नहीं लीफ टाइप की शेप के बने हुए थे, वो हाथों पे रखे और उसके ऊपर सब रस्म कर रहे थे। गाना शाना बांधा मामू ने लाइबा को, और उसके बाद खाने में जो था वो था पालक गोश्त, साथ चावल, और मीठे में जो था वो जर्दा था। और मैंने पहली दफ़ा जर्दे में चिकन के पीसेस देखे, लेकिन बोनलेस चिकन के छोटे छोटे पीसेस, और वो बहुत अच्छे लग रहे थे। और मैंने खोए के साथ खाया पहली दफ़ा जर्दा और बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जी दूल्हे की अम्मा का आउटफिट था और इट वॉज लुकिंग सो रीगल, सो नाइस, और ये बनारसी का था। अब आपको इस तरह के कपड़े बहुत कम देखने को मिलते हैं, बनारसी वाले लोग कम पहनते हैं, बट उसकी ग्रेस बहुत आला थी। और ये चूड़ियाँ लेके आए थे लड़के वाले, सब में ये भी बांटी। और फिर हमने बजाई ढोल की, क्योंकि आज मेहंदी थी तो ढोल की बजाना तो लाजमी था। सबको इतने गाने नहीं आते, लेकिन फिर भी सब ने थोड़ी बहुत बजा ही लिए। मेरी मामा ने और एक हमारी कज़न, उन्होंने बजाई ढोल की और सब ने गाने गाए। फिर जी दूल्हा दुल्हन ने एक डांस रेडी किया हुआ था, उन्होंने डांस किया। फिर दूल्हे की खाला ने भी डांस किया, बहन ने भी डांस किया, हमने भी डांस किया, सब ने थोड़ा थोड़ा डांस किया। हमने लुडी शुडी डाली। फिर हम घर आ गए। मैं घर आई तो लाइट गई हुई थी, आई तो वही शरारा वगैरह उतार के आई थी। फिर मैंने सारे कपड़े चेंज किए और फिर रात का टाइम था, बहुत थकी हुई थी मैं, तो फिर मैं सो गई। और बस यही आज का व्लॉग था। और लेट्स होप कि जो है ना मैं अब से जो हूँ क्या कहते हैं उसे, मैं रहूँ कंसिस्टेंट। और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।